सो हेलो एंड कैसे हो। आई नो कि लगभग 5 से 6 महीने हो चुके थे लास्ट वाले वीडियो पर डाल के। और हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला। लाइक बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और जैसे कि मैंने वो उस सीरीज़ के इंट्रो वीडियो में ही बता दिया था कि आई कैन चेंज माई सेल्फ। अब मैं मेरा वर्जन लाऊंगा, मैं प्राइम डेज में जाऊँगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उस टाइम पे मैंने फुल प्रोसेस बना लिया था। मेरे पापा का पुराना फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे फ़ोन से साउंड रिकॉर्ड कर रहा था, लाइटिंग थी, सब कुछ किया था। और इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो चुका था। एंड उसके बाद कुछ 5-6 दिन शॉर्ट्स भी आए थे कंटिन्यू। और प्लान हुआ था कि डेली शॉर्ट्स और हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो या फिर 2 लॉन्ग वीडियो, वो भी इन डिटेल सब कुछ बताने के लिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था वैसे कुछ भी नहीं हुआ। या कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट्स डाल रहा था, अचानक से बंद हो गए क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब सुबह सुबह मेरा सब कुछ रूटीन चालू होता था, फिर दिन भर एडिटिंग, शाम को अपलोडिंग, और बाकी के भी कुछ काम थे क्योंकि जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तब हाँ, सीईटी के आसपास, आई थिंक सीईटी होने के बाद अपलोड की थी या सीईटी होने से पहले ही मैंने उस सीरीज़ को चालू किया था। सो तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा मुझ पर। बाद में कॉलेज क्या करना है आगे, कौन सा कॉलेज लेना है, कितने परसेंटाइल आएंगे, एंड ब्ला ब्ला ऑल दैट थिंग्स। और ट्वेल्थ के बोर्ड्स के रिज़ल्ट, फिर कुछ हॉलीडेज़ मिले थे तो मैं गाँव चला गया था तो वहाँ पर भी नहीं हो पाया। वहाँ पर कुछ फंक्शंस थे तो पूरा दिन मुझ पे वो फंक्शंस में चले गए तो वहाँ पर भी वीडियो नहीं डाल पाया। तो एक प्रकार से वो लिंक जो टूट गई तो बाद में वो जुड़ ही नहीं पाई, मतलब फिर से मैं उस ट्रैक पे नहीं आ पाया। एंड मतलब लगभग बहुत दिन हो चुके, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए, उसकी लिमिट नहीं थी। और मुझे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था या फिर वापस आके उसे ट्रैक पे कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया और ड्यू टू बहुत रीजन्स है उसके लिए। फिर बहुत प्रॉब्लम्स है मुझे, मतलब फैमिली का प्रेशर, अच्छा कॉलेज, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे एडमिशन्स ले रहे हैं, अच्छे परसेंटाइल आए और वो लोग अच्छा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कॉलेज नहीं डिसाइड कर पाया, परसेंटाइल भी कम आया, बोर्ड्स में रिजल्ट भी ठीक ठाक आया, उतना भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था क्योंकि मेरा डमी कॉलेज नहीं था, रेगुलर वाला था। सो नो चीटिंग, ओनली मेरे जेन्युइन मार्क्स है ये, जो कुछ भी मेरा था 12th बोर्ड में। एंड वो सब कुछ स्ट्रेस था, ऊपर से कुछ कौन सा तो कॉलेज ले लो, कॉलेज वालों की फ़ीस रह गई, मेरी जो पेरेंट्स और मेरे जो घर की इनकम है, जो ईयरली इनकम है, वो मेरी पूरी फैमिली की ईयरली इनकम जो है वो कॉलेज की एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम, एक सेमेस्टर की फ़ीस के बराबर है। सो दैट्स वाई आई कांट अफोर्ड दैट टाइप ऑफ। और आप बोलेंगे कुछ लोग की स्कॉलरशिप रहेंगे, स्कॉलरशिप वो, स्कॉलरशिप ये, स्कॉलरशिप, मुझे पता है मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने ठान लिया कि इस साल तो नहीं, इस साल कुछ अलग, कुछ अपना, कुछ खुद का। एंड मैंने ड्रॉप लेने का सोच लिया। मैं इस साल कुछ भी नहीं करूँगा, मैं एडमिशन ही लूँगा। और मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली को बता दिया। हाँ, 1-2 हफ्ते तक थोड़ा ड्रामा चला, ऐसा वैसा कुछ तो कहा तो एडमिशन कर दो, कुछ तो कर लो, कुछ डिग्री तो हाथ मिल जाओ, कौन सी भी डिग्री हो हाथ में चाहिए, सिर्फ आगे चल के जॉब में आसानी होगी। उनका ये पर्सपेक्टिव था, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, मेरा देखने का नज़रिया अलग था। क्यों टाइम वेस्ट करना उस डिग्री में जो सिर्फ डिग्री के नाम पे लेनी है, कुछ अलग करके लाइफ में कुछ हो सकता है। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग था, तो वो उसमें 1-2 हफ्ता चलेगा, फिर बाद में वो भी थक गए, बोला तुझे जो करना है वो कर। अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सो वो अलग सा चला। फिर बाद में मैं मेरे अब मैं सोचने लगा, मैं तो स्ट्रेस में आ गया, मतलब बोल तो दिया ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, अब करूँ तो करूँ क्या। सीटी हो गई, लोग अपने अपने कैप राउंड के फॉर्म्स भर रहे, लिस्ट बना रहे कॉलेज की, और अपनी अपनी प्लानिंग्स कर रहे, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, फर्स्ट ईयर कॉलेज, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा कॉलेज मेरा, यहाँ वहाँ, दूसरे का वो, मतलब फुल देख के थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। सो सब कुछ छोड़ दिया। और ये जो हमारा यूट्यूब का जो सीरीज़ चल रहा था उससे भी बहुत बड़ा ब्रेक मिला। फिर बाद में अभी ले तो लिया ड्रॉप, तो घर में कुछ लाना तो पड़ेगा अभी, तो मैं ऑफलाइन में पार्ट टाइम एक जॉब करने लगा, जो सिर्फ 3000 रुपीज़ पर मंथ है। मतलब उतना ही, एटलीस्ट 50% मेरी फैमिली को दे देता हूँ, 50% मेरे खुद के खर्चे निकल जाते हैं। दैट्स वाई आई नो कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, वो है वो ये है वो है।
जो कुछ भी मेरे साथ वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो भी मेरे जैसे ही थे, उनके भी कॉलेज लग गए, उनको भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो वो भी चले गए। सो मैं पड़ गया अकेला, मेरे साथ कोई भी नहीं था। सो आई डिसाइडेड मैं अकेला ही कुछ ना कुछ कर लूँगा ऑफलाइन में। मिला जॉब 3,000 रुपये पर मंथ, जैसे तैसे वो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, खर्च निकाल रहा हूँ। फैमिली पे उतना भी बड़ा बोझ नहीं बन रहा कि 1 साल के लिए नहीं हो सकता उतना मेरे से भी। मेरे को भी मतलब खुद पे गिल्ट आता है, आएगा फिर वो हो गया। फिर मुझे मूवीज़ फिल्म मेकिंग में पहले से शौक था, तो इस साइड पे मैं बढ़ने लगा। एंड नाउ द फाइनल वीडियो का जो मेन है कि अब मेरे फिल्म मेकिंग में जो इंटरेस्ट था पहले से, उसको थोड़ा मतलब लिबर्टी मिल गया। मतलब मैं उसमें जा सकता था, उसमें ज़्यादा ध्यान दे सकता था, पूरा दिन मेरे पास था उसमें, पूरा सीखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो सब कुछ मेरे पास था। मतलब पुराना तो कैमरा था, मेरा फ़ोन है, अभी मैंने नया फ़ोन अपग्रेड किया है जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps पे, अच्छा कैमरा है। सो आई नो कि पिछले कुछ वीडियो देख लो बहुत गंदी है, लेकिन अब अपग्रेड हो रहा हूँ मैं। फाइनेंशियली मैं खुद को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से आगे चल के मुझे जो मेरे ड्रीम्स है वो एक तो पता चल गया कि ड्रीम्स पाने के लिए पैसा तो लगता है, और पैसा कर लाने के लिए कुछ ना करना पड़ेगा। सीधा उठाया मुँह निकलिए ड्रीम्स की तरफ, ऐसा तो थोड़ा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा वैसा, वो समझ आ गया। फिर अभी स्टोरीज़ पे काम किया मैंने, स्टोरी बिल्ड की, स्टोरी बनाया, पूरा उसका एक यूनिवर्स बनाने की मैं सोच रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक यूनिवर्स बना भी रहा हूँ। उसका पार्ट 1 का शूट मतलब स्टोरी राइटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास अभी 2 स्टोरीज़ है, तीसरी स्टोरी प्रोसेसिंग में है। मतलब बस बैठे बैठे स्टोरी लिख रहा हूँ, डायरेक्टर क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं, वो सब कुछ मैं सीख रहा हूँ। बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं उनके पॉडकास्ट से, ये से वैसे जैसे भी हो रहा है, मैं उन तरीके से मैं सीख रहा हूँ। इवन मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ मदद करने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, थैंक्स टू देम, थैंक्स वेरी मच, क्योंकि अभी वो हेल्प करने वाले हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लॉन्च भी होगा, रिलीज़ होगी यूट्यूब पे ही। प्रोड्यूस करने वाला एक मेरा फ्रेंड, आज जाके उसके साथ मीटिंग करनी है, उसका सब कुछ एक्सप्लेन करना है। आई होप कि ये वेरी वेल जाए और वो मान जाए और शूटिंग भी स्टार्ट हो जाए, प्रोडक्शन को स्टार्ट हो जाए, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे काम बचे थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब बस प्रोडक्शन में जाने की बाकी है और कुछ नहीं, और प्रोडक्शन की भी डेट्स निकालनी है, वो सब कुछ मैं कर रहा था। इसलिए जब मैं ड्रॉप लेने का सोचा, तब भी बाद में 1-2 महीने में भी मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया। द रीज़न इज़ हियर फिल्म मेकिंग। सो अभी मैं कांस्टेंट रहूँगा, और वो जो हमारी सीरीज़ थी खुद को वापस लाने का, वो आई डोंट थिंक कि फिर से पॉसिबल होगा, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम करता हूँ सुबह और शाम एक ही जगह पर। तो सुबह मुझे 7 बजे जाना पड़ता है, 10 बजे आ जाता हूँ, और रात को 8 बजे जाके 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाता हूँ। सो जो मेरा ये सीरीज़ था उसे कंटिन्यू करने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठ के वो सब कुछ अपना जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सुबह के टाइम की, कि जैसे वार्म अप करना है, कार्डियो करना है, बाहर जाना है, वो तो वो सुबह नहीं हो पाएगा। सो सीरीज़ आई एम थिंकिंग दैट कि इसे कंटिन्यू किया जाए, वो मेरी पार्ट टाइम वाले जॉब को छोड़कर। बट फाइनेंशियली मैं उतना भी स्टेबल नहीं हुआ हूँ अभी तक कि उसे जॉब को छोड़कर अभी मैं इस पर फुल फोकस करूँ। बट मैं अनदर सोर्स ऑफ इनकम सोच रहा हूँ, अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं ऑफलाइन वाला छोड़ पाऊँ, और जो अनदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे आता रहे पैसा, और उसका टाइम अलग रहे, जिस वजह से मैं इस सीरीज़ पे भी उस टाइम पे टाइम दे सकूँ। सो दैट्स इट, सीरीज़ की बंद पड़ी, क्या क्या किया, अब क्या होगा बता दिया हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आने वाली मूवीज़ के लिए, और जो कुछ भी मेरी मूवीज़ आएंगी, शॉर्ट फिल्म्स आएंगी, मूवीज़ मतलब कुछ ऐसा बड़ी बड़ी मूवीज़ नहीं है, जस्ट शॉर्ट फिल्म्स है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, एंड यही रूम है फिर से। एंड अगर कुछ नहीं हो पाया तो मुझे ये रूम भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी एक्सपेंस इंक्लूड है मेरे इस सैलरी में जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा कैसा हुआ, प्रोजेक्ट पे काम कैसा चल रहा है, प्रोड्यूसर के साथ बात करने के बाद क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून, जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसके ग्लिम्स में आपको देता रहूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।